अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिर फ्लाइट में अगर आप ठीक हैं तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया एज यूजुअल। हम सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट में हमारे पास वही सेम चीज़ें हैं, पराठा, चाय एंड साथ में आलू की टिक्कियाँ कल रात की वो बची हुई थी, वो मैंने हीट कर ली हैं। लेट्स सी कोई खाता है कि नहीं साथ में। या अब आपको कुछ देर में मिलते हैं, उससे पहले आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। ये है जी हमारा मज़ेदार किस्म का ब्रेकफास्ट, यमीएस्ट किस्म के राउंड पराठास, सर्कल्ड पराठास एंड ये है जी आलू की टिक्कियाँ एंड ये है मज़ेदार किस्म की हमारी चाय। इसमें चीनी डालेंगे, चीनी यहाँ पे ही पड़ी है। और साथ में पहले मेरा दिल चाह था इलायची डालूं चाय में, लेकिन फिर पता नहीं मैंने फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था और अब हम सोच रहे हैं कि डिनर में क्या बनाएं। डिनर में हमारे प्लान्स ये हैं, सोच ये रहे हैं कि चने वाले चावल बना लें या फिर खिचड़ी बना लें, क्योंकि खिचड़ी हमने काफ़ी टाइम हो गया नहीं बनाई और चने वाले चावल तो मुझे बस ठीक ठीक ही लगते हैं। आई लव खिचड़ी, मामा लव खिचड़ी एंड जेजी लव खिचड़ी। सो लेट्स सी क्या बनता है, जो भी बनेगा आपके साथ शेयर हो जाएगा। सो और मेरा प्लान ये भी है कि कपड़े धो लूँ, तो लेट्स सी कपड़े भी धुलते हैं करें। फ्रेंड्स यहाँ पे सीन ये है कि मैं बना रही हूँ खिचड़ी बहुत टाइम के बाद, और यहाँ पे मैं खिचड़ी बना रही हूँ और एक तरफ मैं बना रही हूँ दही भल्ले, सैलड सॉर्ट ऑफ थिंग। और ये सैलड पहले मैंने बनाई और सैलड भी मैंने दही के अंदर मिक्स कर दिया। सैलड में था कुकम्बर और अनियन और मैंने ये दही भल्लों के अंदर डाला है। अब ये मिक्स हो गया ना, तो ये दही भल्ले बन रहे हैं। दही, साथ में चने, उसके बाद कुकम्बर, कैरेट, कैरेट थोड़ी सी डाली है और कबिज थोड़ी सी डाली है, टोमेटो डाला है, बहुत सारी चीज़ें डाली हैं और इसका इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है ना। आई एम श्योर इसकी लुक ही बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रही है। अभी आपको साइड से क्लीन करके दिखाती हूँ। साथ में ये है खिचड़ी और यहाँ पे साइड पे जो है ना फुल्कियाँ और आलू बॉयल हो रहे हैं और इसके अंदर मैं डालूँगी नमक, ज़ीरा और अजवाइन, और कुछ भी नहीं डालूंगी। और इतना अच्छा फ्लेवर करता है ना इसके अंदर। मैंने कोरिएंडर डाला, मिंट डाला है, साथ में ग्रीन चिली डाली है। ओ माय गॉड, मेरे मुंह में पानी आ रहा है देख देख के। और ऐसा लग रहा है बाजार के दही भले हैं। बाजार वाले ने भी इतनी चीज़ें नहीं डाली होती जितनी मैंने डाल दी हैं और थोड़ा सा मैस भी क्रिएट हो गया। सॉल्ट खत्म हुआ बॉक्स के अंदर, सॉल्ट डालेंगे एंड अजवाइन का जो है ढक्कन लगाएंगे, क्योंकि अजवाइन का ढक्कन जो है ना, मैंने कॉफ़ी बनाई थी, ये वाला बॉक्स का ढक्कन मुझे मिल नहीं रहा था कॉफ़ी वाले, तो फिर मैंने अजवाइन का उतार के उसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। इसको चेक करते हैं, ये ऑलमोस्ट हो गया। चूल्हा बंद कर देंगे एंड इसको थोड़ी देर कवर रहने देंगे, क्योंकि वो जो अपनी हीट से और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। और फ्रेंड मैंने ना दही मंगवाया था, लेकिन बच्चा गलती से दूध ले आया, फिर वो मुझे बॉईल करना पड़ा एंड ये है हमारा दूध। और फिर बाद में मामा ने दही मंगवाया, दही के साथ मैंने मंगवाए थे कुकम्बर्स मंगवाए, तो फिर मुझे ये आइडिया आ गया कि ये बनाना चाहिए और मैंने बना लिया। और अब देखते हैं लुक कैसी आती है इसकी और खिचड़ी कैसा टेस्ट करती है। खिचड़ी की अपडेट मैं आपको दे दूँ। खिचड़ी आपने कैसे बनानी है हमारे स्टाइल में, वेरी सिंपल, वेरी इजी टू मेक, वेरी इजी टू ईट। दाल, जो छिलके वाली खिचड़ी वाली दाल, वो आपने भिगो लेनी है, साथ में चावल भिगो लेने हैं, इकट्ठे भिगो देने हैं। एक कप चावल और एक कप चावल की जो तीसरा हिस्सा है ना, वो उतनी दाल होनी चाहिए। उसको मिक्स करके अच्छे से धो के रख दें, आधा घंटा घंटा भिगोएं। फिर आपने ना खिचड़ी को डाल लेना जिस बर्तन में आपने पकाना है। जैसे मैं इस कढ़ाई में बना रही हूँ तो मैंने इसमें डाल लिया, फिर यानी चावल और दाल को जो भीगे हुए हैं, और वो पानी नहीं डालना आपने जिसमें आपने भिगोए थे, वो पानी आपने गिरा देना, नया पानी डाल लेना अपने हिसाब से। और मैं तो डालती हूँ तकरीबन, चावलों से पानी इतना ऊपर होना चाहिए, आप ऐसे डिप करके देख लें। और ठंडा ही होता है ऑब्वियसली शुरू में, तो उसके अंदर आपने डाल देना 1 चम्मच नमक और इतना कुछ ज़ीरा। अल्लाह, इतने मज़े की आपकी खिचड़ी बन जाएगी ना। साथ में हमने सैलड बना लेनी है ऑब्वियसली, और सैलड में कुकम्बर, अनियन, साथ में रायता बना लिया मज़ेदार किस्म का। मैंने रायता बनाया आज, अचार के साथ भी इसका तो इतना मज़ा आ जाता है ना। ये बहुत ईजी बन जाती है, ये देखें ये 5-10 मिनट में रेडी हो जाएगी और समझ भी नहीं आती है, आपको इतना पास खड़ा भी नहीं होना पड़ता। बहरहाल चलते हैं अंदर, जब ये खिचड़ी रेडी हो जाएगी आपके साथ लुक शेयर करेंगे सारे पूरे मील की, साथ में जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड टू हैव दिस। फ्रेंड यहाँ पे सीन दिया कि हमारी खिचड़ी भी रेडी हो गई है और साथ में जो हमने मज़ेदार किस्म की दही भल्ले बनाए हैं ना, जो सैलड और हमने रायता मिक्स कर दिया, वो आपके साथ शेयर कर। खिचड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही है, येलो एंड सी ग्रीन सा कलर, सी ग्रीन होता ना ये दाल, ये वाला, साथ में वाइट राइसेस अंदर, यानी वाइट नहीं रहा कलर, पर समझ नहीं आ रही मुझे कौन सा, स्किनिश सा शेड हो गया। एंड
ये है मामा की प्लेट, और ये है जी मज़ेदार किस्म का हमारा रायता सॉर्ट ऑफ सैलड और दही भल्ले, यू कैन से। फुल्कियाँ मैंने इसके अंदर डाली हैं, साथ में आलू डाले हैं। जस्ट सो मच इन दिस, बहुत ही मज़े का लग रहा है। गाजर भी डाली है थोड़ी सी ताकि बाजार जैसी लुक आ सके। कैसी लुक लग रही है? अच्छी लग रही है। खाते हैं, फिर आपको मिलते हैं। फ्रेंड, हमने खाना खा लिया और खाने का इतना ज़्यादा मज़ा आया ना कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। मैंने तो फुल पेट भर के खाना खाया। दही भल्ले वॉज सो 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 गुड इन टेस्ट। उनकी वजह से ना खिचड़ी भी मैंने एक्स्ट्रा ही खा ली है ना, मुझे इतनी खाने को दिल नहीं था जितनी मैंने दही भल्लों की वजह से खा ली। दही भल्लों में एक चीज़ मैंने जो खराब की ना, आई फील मुझे हरी मिर्च नहीं डालनी चाहिए थी, फिर जैजी भी इजीली खा लेते और मैं भी इजीली खा लेती। वैसे मुझे इतनी मिर्ची लग रही थी, साथ साथ मैं इतना ज़्यादा पानी पी रही थी, तो उससे भी पेट जल्दी भर गया। पर फिर भी मैंने कोशिश की है, मेरी ओवर ईटिंग हो गई आज आई फील। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा मज़ा बना किस चीज़ का आ रहा था दही भल्लों में, कि आप भी, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आप भी डालें, क्योंकि ये लोग, फ्रेंड मैं ये इसलिए आपको बताने वाली हूँ क्योंकि नॉर्मली ये लोग नहीं डालते, हम भी नहीं डालते थे, फिर बाज़ार वाले डालते हैं ये, और इससे बहुत ही अच्छा क्रंच आता है। कभी ज़रूर डालें अपने दही भल्लों में, इससे इतना अच्छा क्रंच आता है, इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना। आई लव दैट। गाजर का बस ठीक है, गाजर तो फील ही नहीं हो रही थी अंदर की डली हुई है, बस वो देखने में ही अच्छी लग रही थी ऑरेंज ऑरेंज कहीं कहीं पे, और मैंने इतनी सी डाली थी बिल्कुल। बहरहाल डिनर बहुत ही मज़े का हो गया। मामा के लिए बना दी है मैंने कॉफ़ी, मामा को सर्व कर रही हूँ। आप साथ साथ देख भी रहे होंगे, और काफ़ी सारा गन पड़ा हुआ है एंड मेरा करने का मूड नहीं है। और मैंने डिनर के बाद ना काफ़ी सारे बर्तन यहाँ पे पड़े हैं, और मैंने बर्तन धो लिए। वाह 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 फ्रेंड, मैंने काफ़ी सारे कपड़े धो लिए थे, और आपके साथ मैं कैसे शेयर करूँ फ्रेंड, यहाँ वाले शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे पड़े हैं कुछ कपड़े, पर वो काफ़ी दूर है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइट भी नहीं है, तो वहाँ का शेयर करने का ना कोई तुक भी नहीं बनता। वहाँ पे काफ़ी मैंने अच्छे से वैसे कपड़े डाले थे आज, बहुत ही सुगर लड़कियों की तरह, बट स्टिल कोई फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूँगी। एंड अब जल्दी सो गया और मेरा कुछ मीठा खाने को दिल चाह रहा है, लेकिन ओवर ईटिंग हुई भी है। लेट्स सी, अगर मैंने कुछ मीठा खाया ना तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अगर खाया भी तो यही खाऊँगी, मैं चीनी वाली रोटी खाऊँगी, या और कोई ऑप्शन है हमारे पास? आई डोंट फील लाइक कि कोई और ऑप्शन है। वैसे तो फ्रेंड सूजी का हलवा हमारे पास हर वक्त ऑप्शन होता है, लेकिन हम बनाते नहीं हैं, पता नहीं क्यों। फ्रेंड, मैं काफ़ी अच्छा बना लेती थी लास्ट सर्दियों में, तो इस सर्दियों का अब मुझे पता नहीं मैं कैसा बनाती हूँ। बहरहाल बनाएंगे किस दिन, मामा बनाएंगी फिर मैं बनाऊँगी, क्योंकि मामा का एक बार मैं देख लूँगी ना कि मामा कैसे बना रही है। मुझे याद है वैसे तो तरीका कि पता नहीं 1 कप सूजी और 2 कप चावल और 4 कप पानी, एम आई राइट? 2 कप ही ऑयल, आई डोंट नो फ्रेंड, ऐसा ही कोई हिसाब है। 4 कप 2 कप, और सूजी 1 कप है तो उसका डबल चीनी, और चीनी का डबल पानी। एम आई राइट? आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट हमने रेसिपी दी हुई है, आप यहाँ पे थंबनेल देख लें, बहुत ही कमाल किस्म का। फ्रेंड वो मुझे दिन याद आ गया, मेरा फास्ट था, और मुझे हलवा पूरी बहुत पसंद है, जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ है बहुत बार, और मेरे रोज़ मेरा खाने को दिल करता है, लेकिन हम जल्दी उठे नहीं होते सुबह सुबह, और सुबह अगर मैं पूरी रात भी उठी रहूँ तो फ्रेंड्स कोई सीन नहीं बन रहा बस हलवा पूरी खाने जाने का। तो उस दिन हमने ना, फास्ट था मेरा, हलवा पूरी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मामा ने बनाई थी, और वो इतनी अच्छी बनी थी ना, वो पूरी एक हमने वीडियो कैप्चर की थी, मामा ने कैसे हलवा कैसे हलवा बनाया, कैसे पूड़ियाँ बनाई, और चने आई फील पता नहीं थे कि नहीं, आई डोंट रिमेंबर, मेरा ख्याल है थे चने भी, और बहुत ही मज़ा आया था वो रोज़ा खोल के, बहुत ही इंटरेस्टिंग डे था। और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। पूड़ियाँ इतनी अच्छी नहीं बनी थी जितनी ऑब्वियसली फूली हुई उनकी होती है, हमारी क्रंची ज़्यादा हो गई थी, और वो तोड़ते वक्त टूट रही थी, क्रंच क्रंच, जैसे आप क्या एक्सप्लेन करूँ मैं आपको कि क्रंची, बहुत क्रंची थी पूड़ी, जैसे बाज़ार वालों की सॉफ्ट होती है ना, जिससे नवाला बनता है। पर मज़ा आया था बहुत, और मेरा दिल है कि वैसे तो हमारे घर हर चीज़ अवेलेबल है, चने भी उबले हुए अवेलेबल हैं, हमने कौन सा ज़्यादा बनाने हैं चने, थोड़े से बना लेंगे एक बहुत, बट फ्रेंड्स लंबा काम है, लंबा सीन है, और लेट्स सी फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसा प्लान बना तो ऑब्वियसली आपके साथ शेयर हो जाएगा। अगर आप कमेंट्स में रिक्वेस्ट करें अगेन कि हम अपनी अब न्यू वाली रेसिपी दें हलवा पूड़ी बनाने की, तो शायद जल्दी बन जाए, और जल्दी बन जाए। हम अपने लिए इतनी जल्दी ना बना रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके लिए हम कोशिश करें कि क्विक रेसिपी रिकॉर्ड करें और आपके लिए अपलोड कर दें।
क्योंकि आप लोग जो कहते हैं वो हम फोकस करते हैं ज़्यादा अपने दिल पे, इतना नहीं कि अब हमारा दिल चाह रहा तो हम अगले दिन बना लें, कभी कभार ऐसे होता है। लेकिन अब ये लंबी चीज़ है तो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो बना लेंगे। बहरहाल कुछ भी मैंने मीठा खाया था आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने कॉफ़ी और चाय इसलिए नहीं पी, मामा के पास 2 ऑप्शन थे, बल्कि काफ़ी सारे ऑप्शन थे हॉट बेवरेजेस में भी, कहवे बहुत सारे किस्मों के, और कॉफ़ी, चाय, और तो कोई ऑप्शन नहीं था वैसे। फ्रेंड्स मैं सोचना अगर जहन पे जोर डालूँ तो बहुत सारे ऑप्शन मेरे जहन में आ जाएंगे। बहरहाल मामा ने इन दोनों में से चूज़ की थी कॉफ़ी, पहले कही थी चाय, फिर मैंने मामा से लास्ट पूछा कि आपने क्या पीना है, शी वाज लाइक कॉफ़ी। तो मेरा ना चाय पीने को दिल था ना कॉफ़ी पीने को दिल था, तो मैंने दोनों ही नहीं पी। और साथ में मैंने जो मामा को कॉफ़ी बना के दिया, और मैंने फ्रेश दूध की बना के दिया जो बच्चा गलती से ले आया था। और लेट्स सी मामा को कॉफ़ी का मज़ा आता है कि नहीं। और अगर मामा को मज़ा आया ना तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगी, अगर ना मज़ा आया तो कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि हम वैसे भी फ्रेंड्स आपको पता फ्रेश मिल्क नहीं यूज़, ये ऑल पर या डेयरी ओमांग या मिल्क पैक या ऐसे दूध यूज़ करते हैं। ये फ्रेश हम बहुत पहले ये हम करते रहे, गोरमे का दूध, ये जो पैक आता है बॉयल्ड, वो कहते हैं बॉयल्ड होता है, ये मैं अब आजकल बहुत सुन रही हूँ कि ये जो पैक्स में मिल्क आता है ये बॉयल्ड होता है, लेकिन आप इसको अगेन बॉयल कर रहे होते हैं। जैसे गोरमे का अपना मिल्क है, या एक और 2 ब्रांड आई डोंट एडम्स का, तो वो अगेन बॉयल करने से भी कोई नुकसान होते हैं। बहरहाल शुक्र है हम इसको यूज़ करना छोड़ चुके हैं। आप कमेंट्स में बताएं आपकी इस चीज़ पे क्या राय है। वो बॉयल्ड होता है, उसकी स्मेल से तो ऐसा नहीं लगता कि वो बॉयल्ड है, जब उसको खोलते हैं काफ़ी टाइम हो गया अब तो यूज़ किए हुए। बहरहाल मुझे उसकी स्मेल याद है, और मुझे ना वो बॉयल करना भी अच्छा नहीं लगता था। हमारा बॉयल करने का भी मसला होता है। और बीच में हमने इस घर से पहले जो इस घर में थे ना हम, वहाँ पे हम वहाँ दुकान से लाते रहे, वहाँ का बहुत अच्छा मिल्क होता था। लेकिन एक दो बार ऐसे हुआ कि हम 1 2 3 kg आइसक्रीम लाए थे इकट्ठा, कि हमें बार बार जाना ना पड़े, तो वो हमने बॉयल नहीं किया, ऐसे ही रख दिया फ्रिज में, क्योंकि हम बॉयल्ड दूध तो जेरी को देते नहीं, और हमारी चाय ही बननी होती है, तो हमने सोचा चाय बना लेंगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो फ्रिज में ऐसे ही अनबॉयल्ड पड़ा था, और 1 2 दिन बाद यानी आधा मिल्क ख़राब हो गया था, तो इसलिए फिर हमने लाना छोड़ दिया, क्योंकि बॉयल्ड करना इज़ अ बिग टास्क और कुछ हमारा सिलेंडर है, तो हमें ना ऐसी चीज़ें सूटेबल नहीं रहती। और हम ऐसी ना लंबी लंबी हांडियाँ इसलिए भी नहीं बनाते, जैसे पालक साग वगैरह। वैसे तो इतना ये नहीं कि हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है साग और टोटा। वैसे आई डोंट लाइक साग विद रोटी एंड ऑल दीज थिंग्स। लोग तो साग पालक, पता नहीं, पालक गोश्त वाइट उबले हुए चावलों के साथ खाते हैं। आई डोंट नो कि मुझे इतना पसंद है कि नहीं, काफ़ी टाइम हो गया खाए हुए। और पहले हम बाज़ार का खाते रहे, उसमें इतनी ज़्यादा मिर्ची होती थी ना। स्टार्ट में तो जब हम लोग हो रहे थे ना, इतनी ज़्यादा बाहर के खानों में मिर्ची होती थी कि हमारा स्पाइस लेवल, एक इतना सा सालन आई यूज टू ईट विद माई इंटायर रोटी। बट अब पता नहीं कैसे, या बाज़ार का स्पाइस कम हो गया, या हमें सही जगहों का पता चल गया, या हमारा स्पाइस लेवल ज़्यादा हो गया। वैसे तो मैं घर पे थोड़ी सी भी ज़्यादा मिर्ची डाल दूँ ना, तो मेरा पानी पी पी के बुरा हाल हो जाता, मुझे ज़ुकाम हो जाता, मेरी आंखों से पानी आने लग पड़ता है। मुझे यही लगता है कि हमें ना सही अच्छी दुकानों का नहीं पता था, तो वहाँ पे इतनी तेज़ मिर्ची होती थी कि यू गाइस कैन नॉट इमेजिन। मैंने तो सुना कराची में बहुत तेज़ स्पाइस होती है, लेकिन वो लगने वाली स्पाइस नहीं होती। बस आई डोंट नो, कभी जाएंगे कराची टेस्ट करेंगे कैसी स्पाइस होती है। सुना ही है सिर्फ फूड ब्लॉगर्स से या लोगों से। तो आई एम सो एक्साइटेड कि हम कभी जाएं कराची और वहाँ की बिरयानी खाएं। कराची बिरयानी हम लाहौर में बैठ के खा रहे होते हैं। वैसे मज़ा तो है कराची बिरयानी का लाहौर में भी, बट स्टिल आई वाना टेस्ट कि वहाँ की कैसी होती है, जो कराची की ओरिजिनल कराची में ही बिरयानी है। और वैसे तो लाहौर की बिरयानी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, स्पाइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है मेरे लिए, तो हम बॉयल्ड राइस ही ज़रा डलवाते हैं। अगर डिलीवर करवा रहे हो तो वो वैसे भेज देते हैं, आपको पता है। बहरहाल मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं, अगर मैंने कुछ मीठा बनाया अगेन कह रही हूँ आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। फ्रेंड यहाँ पे सीन दिए थे कि मैंने चीनी वाली रोटी नहीं खाई थी, और मुझे लगता है इस व्लॉग को मुझे यहाँ पे एंड कर देना चाहिए। दिस वाज टुडेज व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।